उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में प्रवक्ता बनना चाहते हैं जो अभ्यर्थी पीजीटी के पद पर आवेदन करना चाहते हैं, तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट करके पूछा है कि जी कौन आवेदन कर सकता है, बीएड को लेकर के क्या नियम है और एलिजिबिलिटी, अलग अलग विषयों की एलिजिबिलिटी क्या है, इस पर लेकर के मैं आप लोगों के साथ बात करने आया हूं। जी प्रणाम, मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार। आप लोग संस्कृत पाठशाला पर जुड़ गए हैं। देखो विद्यार्थियों, एक तो एज बता देता हूं मैं आप लोगों को। मैंने पहली वीडियो में भी बताया था 21 से लेकर के 40 वर्ष तक की जिनकी एज है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। समस्त भारत से कोई भी आवेदन कर सकता है, किसी को कोई निषेध नहीं है। तो एज को लेकर के क्लियर कीजिएगा आप लोग, और सभी राज्यों से आवेदन कर पाएंगे ये भी आप लोग क्लियर कीजिएगा। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। बीएड को लेकर के अभी ऐसा कोई नियम पारित नहीं हुआ है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि बीएड को लेकर के ऐसा नहीं कहा गया उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पीजीटी के लिए बीएड की अनिवार्यता नहीं है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता मैं आप लोगों को, क्योंकि ऐसा कोई ऑफिशियल ऑर्डर पास नहीं हुआ है, और बिना ऑफिशियल ऑर्डर के कोई व्यक्ति अगर यदि ऐसा कह रहा है कि इस बार बीएड लागू हो जाएगा, तो वो सुनी सुनाई बातें हैं, और सुनी सुनाई बातों की बजाय हमें ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट पर विश्वास करना चाहिए। और अभी तक उत्तर प्रदेश बीएड को बीएड की अनिवार्यता नहीं रखता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और क्योंकि एग्जाम जो होना है आप लोगों का रिटन एग्जाम होना है, पहले प्री होगा फिर मेंस होगा, मतलब पहले ऑब्जेक्टिव होगा, उसके भी नंबर आप लोगों को बिल्कुल फेयर मिलेंगे, फिर जो रिटर्न होगा उसके भी नंबर मिलेंगे। तो नंबर की मेरिट के आधार पर चयन होगा, तो इसमें इससे भी कोई वरीयता का फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, वरीयता का फर्क तब आता है कि भाई दो लोगों के बिल्कुल बराबर नंबर हैं, फिर दोनों में से किसको ऊपर रखा जाएगा, वहां फिर ये चीजें मैटर करती हैं कि आपने बीएड किया हुआ है तो आपको वरीयता दे दी जाएगी। ये अधिमानी अर्हताओं में आता है कि भाई ये मेरिट बेस पे अगर इसकी आवश्यकता पड़ती है तब इनको देखा जाता है। फिलहाल बीएड किए बिना आप लोग आवेदन कर पाएंगे, पेपर दे पाएंगे, आप लोग ये मान करके कंफर्म चलिएगा। अब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन और यूपी की जो एक कॉमन नियमावली है वो ये कहती है आप लोगों ने कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए उस विषय में जिस विषय में आप लोगों को आवेदन करना है। पोस्ट द कैंडिडेट मस्ट possess पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बस आप लोगों को ध्यान में रखिएगा कि अपीयरिंग लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे, जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है वही व्यक्ति आवेदन कर पाएगा, ये कंफर्म ध्यान रखिएगा। जो व्यक्ति फाइनल ईयर में है या प्रीवियस ईयर में है कि जी हम आवेदन कर देंगे, ऐसा नहीं है। आप लोगों के पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। हाँ, डिग्री नहीं है, केवल मार्कशीट है। 2024 में आपने परीक्षा दी है, डिग्री आने में 2 वर्ष 3 वर्ष लगेंगे, कोई समस्या नहीं होती है, आप लोग मार्कशीट के आधार पर आवेदन कर पाओगे। अब मैं एक एक विषय की आप लोगों को बता देता हूं, जिन जिन विषयों को पहला नोटिफिकेशन निकला था उसमें जो एलिजिबिलिटी है, जो कि समाज शास्त्र है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, इतिहास है, नागरिक शास्त्र है, भौतिक शास्त्र है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित और अंग्रेजी, जो भाषा, जो ये वाले विषय हैं, इनमें सिर्फ आप लोगों को पोस्ट ग्रेजुएशन आप लोगों के पास होना चाहिए। वो पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर आप लोग आवेदन कर पाएंगे। अलाइड सब्जेक्ट्स भी कुछ होते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री में आवेदन करना है तो केमिस्ट्री की अलग अलग विधाएं भी हैं, वो लोग भी आवेदन कर पाएंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। यही विवाद पहले था एलिजिबिलिटी को लेकर के, और उसमें से समकक्षता शब्द जो लिखा जाता था कि भाई समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि, तो इसके कारण विवाद होता था। समकक्ष मान्यता को लेकर के कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था, तो ये समकक्ष शब्द हटा दिया है। अब आप लोगों को स्नातकोत्तर उपाधि कहा गया है। तो केमिस्ट्री के अंतर्गत, फिजिक्स के अंतर्गत भी जो अलग अलग विधाएं, विशेष विधाएं हैं, माइक्रोफिजिक्स है या फिर कोई अलग अलग विधाएं, मुझे बहुत ज्यादा जानकारी तो हर एक विषय की नहीं है, परंतु आप लोग आवेदन कर पाएंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। समकक्ष मान्यता हट जाएगा शब्द, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि किसी व्यक्ति को जीव विज्ञान में आवेदन करना है, पुरुष है या महिला कोई भी है, तो उसने स्नातकोत्तर उपाधि, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। शिक्षा शास्त्र को लेकर के थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि भाई जो एजुकेशन है उसमें आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन उपाधि की हुई हो, उसके साथ राजकीय मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विद्यालय से एलटी डिप्लोमा या फिर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि प्राप्त कर की होनी चाहिए। मतलब आप लोगों को पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ जो है आप लोगों ने पीजी किया हुआ हो, पीजी के साथ साथ आप लोगों के पास या तो एलटी डिप्लोमा हो या फिर शिक्षा शास्त्र की ग्रेजुएशन की उपाधि भी हो, ये एक बात विशेष है। या फिर आप लोगों ने जो है सीधा सीधा पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो,
तो भी आप लोग देखो भाई विद्यार्थियों, बात ध्यान में रखिएगा कि आप लोगों ने एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो भी आवेदन कर पाएंगे, एक तो ये बात है। साइकोलॉजी में किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, मतलब साइकोलॉजी वालों को भी जो है इसमें एजुकेशन में जगह मिलती है आवेदन करने के लिए, बशर्ते आप लोगों के पास ग्रेजुएशन में एजुकेशन रहा हो। ये बात ध्यान देने वाली है। ग्रेजुएशन में एजुकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी से किया हुआ है, तो आवेदन कर पाएंगे आप लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हिंदी के लिए बात ये ध्यान रखने की, हिंदी को लेकर के बड़ा झमेला होता है। अगर आप लोगों को हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएशन में आवेदन पीजी प्रवक्ता बनना है तो संस्कृत विषय के साथ आप लोगों का ग्रेजुएशन जरूर होना चाहिए। आप लोगों के पास ग्रेजुएशन में संस्कृत नहीं है तो आपने भले ही पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हिंदी से, आप लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो पीजीटी हिंदी होता है, वो पीजीटी हिंदी होता है, उसके पास उसे एक संस्कृत की पुस्तिका भी पढ़ानी पड़ती है 12th क्लास में, इसलिए उसकी आवेदन ये है। उर्दू के लिए भी जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आप लोगों के पास। संस्कृत के लिए भी जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आप लोगों के पास। कोई इसमें संस्कृत में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए, और वाणिज्य में भी स्नातकोत्तर उपाधि ही है, और कोई अलग नहीं है। संस्कृत वालों को हिंदी की आवश्यकता नहीं है, हिंदी वालों को संस्कृत की आवश्यकता है। होम साइंस वालों को कहा गया है कि होम साइंस में जो है आप लोगों के पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त या फिर कुछ अलग अलग भी हैं, जो आईआईटी कॉलेज जो लखनऊ है, वहां से बीएससी जो यूथेनिक्स है वो भी आवेदन कर सकते हैं, ये अब भी आवेदन कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप लोग जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय या बड़ौदा विश्वविद्यालय में जो बीएससी होम साइंस होता है, या फिर जो है गृह कला जो होता है ग्रेजुएशन का वो, या फिर गृह अर्थशास्त्र विषय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की कुछ विशेष विश्वविद्यालयों की उपाधियां ऐसी हैं जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन में भी इनके आधार पर आवेदन कर सकते हैं। तो इसको लेकर के हो सकता है ये वाली इस बार हटा दी जाए, क्योंकि इनको लेकर के भी कोर्ट केस होते रहे हैं। ठीक है, होम साइंस को लेकर के थोड़ा सा होम साइंस की उपाधि जो है वो इसमें चेंज हो सकती है, और एज के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया। बाकी विद्यार्थियों ये इसके आधार पर आप लोग आवेदन कर पाएंगे, पूरे राज्य से कोई भी आवेदन कर सकता है। बीएड को लेकर के मैं फिर बता रहा हूं कि बीएड को लेकर के अभी ऐसी कोई मान्यता, अभी ऐसा कोई नियम पारित नहीं हुआ है कि बिना बीएड के आप लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो विद्यार्थियों तैयारी करना शुरू कीजिए। मुख्य बात यह है कि नोटिफिकेशन आएगा, बस आप लोगों के पास आपके विषय का पोस्ट ग्रेजुएशन है, तैयारी शुरू कीजिएगा बिना इस बात को सोचे कि हम आवेदन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी के नियमों के आधार पर आप आवेदन कर पाएंगे। और अब से तैयारी करना शुरू करते हैं, वो तैयारी खराब नहीं जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी कोई प्रश्न है तो वो छोड़िएगा, मैं आप लोगों का क्वेश्चन आंसर सेशन लेकर के आऊंगा। आपके एक एक कमेंट जो हैं, जो आप लोगों ने प्रश्न पूछे हैं, उनका एक आंसर करूंगा लाइव सेशन में आकर के। 1-2 दिन का समय दीजिएगा, आप लोगों को कम्युनिटी पर भी वो वीडियो दिख जाएगा।